मनुष्यत्व। समाज जिसको आदर की दृष्टि से देखता उसे मनुष्यत्व कहते हैं। जो मनुष्य का आचरण होना चाहिए, खान पान, उठना बैठना, देखना सुनना, ये मनुष्य आचरण के अंतर्गत हो। साधु की बात नहीं कह रहे, मनुष्यत्व बड़ा दुर्लभ है। नहीं तो मनुष्य रूप में ही देख लो ना कैसे कैसे आचरण कर। मुमुक्षत्व, मनुष्य शरीर मिलकर के मैं अब मुक्त होना चाहता हूं, संसार में नहीं। उसे संसार भयावह लगने लगा। अब मैं मुक्त होना चाहता हूं इस शरीर से, इन दुखों से, इन द्वंद्वों से, इस प्रपंच में, संसार से जहां केवल छल ही कपट है। छल कपट के सिवा कुछ नहीं। जिसको देखो बस स्वार्थ में अंधा है। कोई यहां हमें प्यार करने वाला नहीं है। ये ज्ञान होता है अंदर, कोई नहीं। यहां सब माया का खेल चल रहा है, अविद्या, ये तो जादू का तमाशा है, स्वार्थ का नाटक चल रहा है, ये तो केवल इंद्रजाल है। अब मैं मुक्त होना चाहता हूं, एकदम व्याकुलता पैदा होती है, उसे मुमुक्षता कहते हैं। मुमुक्षता और फिर इसके बाद किसी महापुरुष का संग, ये तीन दुर्लभ बातें कोई विशेष कृपा पात्र को प्राप्त होती। दुर्लभम त्रयमेवै तद देवानुग्रह हेतुकम, परम देव प्रभु की अनुग्रह से ही ये प्राप्त होता है। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रय, किसी महापुरुष के आश्रय में रहना। मनुष्यत्व आ जाना, फिर मुमुक्षता, मैं मुक्त होना चाहता हूं, और फिर किसी महापुरुष के आश्रय में रहना, उनके आश्रित रहना। लब्ध्वा कथंचिन्नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंसत्वं श्रुति पारदर्शनम यह स्वात्म मुक्तौ नयतेत मूढ़धी साहात्मा स्वं विनिहंत्य सद्गृहात्। जिसे मनुष्य जन्म मिल गया और जिसमें ऐसी ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य है कि वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, वो समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो सकता है। यदि वो ऐसा संग, महापुरुष का संग मिला, मनुष्यत्व मिला, मुमुक्षता भी जागृत करने की, और अगर अपना कल्याण नहीं कर पाया तो आत्महत्या करने वाले की दुर्गति को प्राप्त होता है। वो भगवान ने तो सब संयोग बना दिया, पर तुम अपने अहंकार के कारण आप इस जीवन में कल्याण के मार्ग पर स्थित नहीं हो पाए। तो जो न तरे भवसागर अस समाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति आत्मनन। ऐसे लोग क्या कहा करते हैं, सो परत दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या। ईश्वर की ही ऐसी इच्छा थी, वो काल अनुकूल नहीं था, समय अनुकूल नहीं था। ईश्वर की इच्छा थी कि तुम्हारी दुर्गति हो। उसकी इच्छा अगर होती तो तुम्हें अन्य जीवों की तरह शरीरों में भेजता। मनुष्य शरीर क्यों बनाता? वो तो करुणा करके मनुष्य बनाया ही तुम्हारे कल्याण के लिए है। जो इस मनुष्य शरीर को पाकर इस जन्म में महापुरुषों का संग करके अपना उद्धार नहीं कर लेता, वो आत्महत्यारा है, आत्मघाती है। सा ह्रात्महा स्वं विनिहंत्य सद्ग्रहात्। वो आत्मघाती निश्चय अपने आप को नष्ट करके दुर्गति को पाता है। देखो, भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है, उन्होंने अवसर दे दिया है। तभी ध्रुवदास जी कहते, बार बार तो बनत नहीं या संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। मनुष्य का शरीर वृंदावन धाम का आश्रय, रसिकों का संग और युगल सरकार की उपासना बना लो। बात बढ़िया बन गई, आगे हो सकता है। पता नहीं कभी कल्प कल्पांतर में ऐसा अवसर मिले या ना मिले। इतः को न्वस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति, दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम। जो दुर्लभ मनुष्य देह को प्राप्त करके ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता और स्वार्थ साधन में, भोगों में लगा रहता, वो बड़ा मूढ़ पुरुष होगा, बड़ा मूढ़ होगा। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषार्थ के द्वारा वो भगवत मार्ग पे नहीं चलता, वो मूढ़ पुरुष होगा। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता, आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्तिर
न सिद्ध्यति ब्रह्म सतांतरेपि। चाहे तुम शास्त्रों को कंठस्थ करके उनकी व्याख्या करने लगो, आद्य गुरु बोल रहे हैं, चाहे बड़े बड़े देवताओं का तुम यजन और पूजन करो, बड़ी बड़ी यज्ञ करो, बड़े बड़े देवताओं का पूजन करो, खूब शुभ कर्म करो, देवताओं को खूब रिझा लो, पर जब तक तुम्हें अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा तो 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं। बिल्कुल सत्य विषय है, इसमें कोई संशय नहीं। अगर आप वास्तविक इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो हमारे स्वरूप के भी आश्रयदाता प्रियालाल हैं, उनके हम अंश हैं, वो हमारे अंशी हैं। हमारा स्वरूप सहचरी है और सहचरियों के द्वारा जिनका सेवन होता है वह आराध्य देव श्यामा श्याम है। श्यामा श्याम की प्राप्ति तभी होगी जब देह भाव से ऊपर उठो और स्वरूप भाव में आओ। देह शुद्धि भूलने पर स्वरूप स्थिति आने पर ही श्यामा श्याम की समीपता। इसके बिना कह रहे हैं करोड़ों जन्म कर लो शुभ कर्म, तीर्थ यात्रा, यज्ञ, खूब देवताओं का यजन, शुभ कर्म, पर तुम्हें ब्रह्मा के 100, जैसे ब्रह्मा जी की आयु है 100 दिव्य वर्ष, ऐसे सैकड़ों ब्रह्मा निकल जाए और तुम ऐसी साधना करते रहो तो भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। आद्य गुरु भगवान संग यहां तो इसी जन्म की बात कह रहे हैं। सब अन्य आश्रय छोड़ो, केवल लाडली लाल के भरोसे हो जाओ और उन्हीं के लिए सारी चेष्टाएं करो, अभी काम बन जाएगा, अभी आनंद में मगन हो जाओगे। अमृतत्वस्य नासास्ति वित्ते नेतेव ही श्रुति ब्रवीति कर्मणो मुक्ते रहे तो त्वं स्फुटम यतः। खूब धन कमा लो, चाहे जितना जमा कर लो, ये तुम्हें मोक्ष थोड़ी प्रदान कर देगा, अमृत पद थोड़ी प्रदान कर देगा। अरे भाई मेरी बात समझो, मनुष्य शरीर अमृत पद की प्राप्ति के लिए मिला है। इस व्यर्थ चेष्टा में मत फंसो कि हम इतना करोड़ों धन कमा लें, इतना बैंक में 4 रोटी दाल सब्जी यही पाओगे, 3.5 हाथ की भूमि में सोओगे और जितने दिन आयु उतने दिन इसमें रहोगे, इसके बाद चले जाना है। बैंक बैलेंस किस काम में आएगा? सारा का सारा जीवन उसमें बढ़ाते चले जा रहे हो, दिमाग में संख्या बढ़ती जा रही, किस काम में आएगा? वो बैंक में रखा हुआ है, मर जाओगे, चले जाओगे। ये अमृत पद थोड़ी प्रदान कर देगा। अमृत पद तो राधा 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 परम धन राधा नाम आधार, ये राधा नाम सुधा रसम, ये अमृत रस है, ये अमृत पद है, इसको इकट्ठा करो।